नमस्कार दोस्तों, जीवन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं 50 किलोमीटर का साइकिल यात्रा का अनुभव, जो मैंने पिछले संडे ऋषिकेश किया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा, जो पुराना सेतु है वह बंद कर दिया जा चुका है और नया जानकी सेतु प्रारंभ हो चुका है। और वहां से जनमानस श्रद्धालु एक एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं। और उस जानकी सेतु में खास बात क्या है कि उसमें आने और जाने के लिए 3 रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता दिया गया है पैदल यात्रियों के लिए, और दूसरा दिया गया है व्हीकल के लिए, और तीसरा दिया गया है कि अगर तिपहिया वाहन, 3 पहिए वाले वाहन जैसे रिक्शा हो गया, वो जा सकें, सामान लेके जा सकें, जिससे उधर वाले लोगों का भी क्या हो सके, धनोपार्जन चल सके। और जब मैं सेतु के उस पार पहुंचा, जानकी सेतु के उस पार पहुंचा, तब मैंने एक बहुत ही अच्छी बात देखी, जो कि बेरोजगारी को लेकर है। आजकल लोग कहते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, लेकिन स्किल होने चाहिए। देखो, वहां पे बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि जहां पर रिक्शा नहीं जा सकती और हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, वहां पर लोग अपनी निजी वाहन, 2 पहिया वाहन लेकर जो है यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य वो बखूबी कर रहे हैं, और उससे अपना वह धनोपार्जन भी चल रहे हैं कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नई नई स्किल डेवलप करना। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, देखो, जब कोई चीज डेवलप होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। अब कोई नई सिटी हमने डेवलप करी, नई कंट्री हम डेवलप कर सकते हैं, नया कोई जिला अगर हमने डेवलप करा, नया कोई गांव हम डेवलप करते हैं, नया कोई शहर हम डेवलप करते हैं, तो जब हम डेवलप करते हैं तो उसके आसपास जो है दुकानें, स्कूल, ये सब बनाए जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे धनोपार्जन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव हो पाता है। फिर तभी तो जाएंगे, अब कुछ होगा ही नहीं तो कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। और उसके बाद जब मैं आगे पहुंचा, आगे दिल को सुकून कर देने वाली जगह पर मैं जब पहुंचा, जो मेरी फेवरेट जगह है, और वहां पर मैंने बैठकर कम से कम 1 डेढ़ घंटा व्यतीत किया। और जब मैं वहां से वापस लौटा, वापस लौटते समय जानकी झूले से वापस आया, तो जानकी झूला जैसे ही समाप्त हुआ तो मिल गए हमें माधव। हम गए कहाँ, मधुबन में, जो कन्हैया किसी को पी से मिले, राधा कैसे न मिले। मधुबन गए, और मधुबन में भी बहुत शांति देने वाला, मन को सुकून देने वाला था। और लगभग 1 घंटा करीब हमने मधुबन में बिताया, और उसके बाद चले हम अपनी 2 पहिया वाहन साइकिल लेकर वापस गंतव्य की ओर। और एक चीज और अनुभव की मैंने, क्या कि देखो, पहले क्या था, पहले थे पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, ऑटो, सब पेट्रोल डीजल में चलते थे। अब चार्जिंग वाले भी आ गए, और चार्जिंग के साथ साथ अब जो रेंट पर स्कूटी मिल रही है, उससे देखो क्या है, बैटरी रिक्शा वाले का और डीजल रिक्शा वाले का जो है बहुत लॉस हो रहा है। उससे हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। तो उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह स्कूटी ने ले ली। अब देखो, स्कूटी रेंट पे लेते हैं, जब भी कोई हम ट्रेवलिंग करते हैं, जब भी हम बाहर से आते हैं, तो क्या होता है, हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो रिक्शा लेते हैं। लेकिन अब जो स्कूटी रेंट पे, जो ये सभी जगह हो गया है, सभी जगह मैंने देखा, अधिकांश जगहों पर मैंने देखा कि स्कूटी, कोई सी भी मनपसंद स्कूटी ले लो, आप बाइक ले लो, वो रेंट पर मिल जाती है आसानी से। कुछ चीजें रखो, कुछ उसका वो होता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा करो, वहां लाइसेंस दो, और मिल जाती है। और फिर हम आराम से सुकून के साथ जो है घूम सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे जो रोजमर्रा के कमाने वाले व्यापारी हैं, रिक्शा वाले हैं, डीजल वाले हो, चाहे वो चार्जिंग वाले हो, बैटरी इलेक्ट्रिक वाले हो, तो उनके कहीं ना कहीं व्यापार क्या है, व्यापार पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला। क्यों, अधिकांश लोग मुझे स्कूटी पर मिले, रेंट वाली स्कूटी पर घूमते हुए मिले। और अच्छा भी है, इससे देखो डेवलपमेंट तो हुआ, डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ कि बैलेंस, कंपटीशन हर जगह है। इससे ये हमें जानने को क्या मिली, समझने को मिलती है कि कंपटीशन हर जगह है। और जब हम आए, उसके बाद आने के बाद गए तो हम हाईवे से थे, लेकिन जब मैं वापस आया मैं एम्स वाली रोड से। और एम्स वाली रोड से आने पे मुझे एक चीज और अनुभव हुई, क्योंकि एम्स हॉस्पिटल ने मेरी छोटी बहन को दूसरा जीवन दान दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी पैर की हड्डी, फीमर, और नीचे वाली भी मेन हड्डी पूरी एकदम ऐसे जो है ना, यहाँ ऐसे होती है, ऐसे आ गई थी। और कई डॉक्टरों ने कह दिया था ये अब जो है ना, क्या है, ठीक से चल नहीं पाएगी। लेकिन एम्स हॉस्पिटल में जब हम गए, और उसके रॉड पड़ी हुई है, और अब लगता नहीं है कि उसके रॉड पड़ी हुई है, उसको चलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और थोड़ा सा होता है ना, डर था, लेकिन नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल बड़ी संवेदना से कहा था कि ये लड़की ऑपरेशन के 2 दिन बाद चल के दिखाएगी। और सच में ऐसा हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। ऑपरेशन के जब 2 दिन बाद उन्होंने क्या किया, बेड से उतार के 2-3 कदम चला के दिखाया कि हाँ भाई चल के दिखाओ, और उसने चल के दिखाया, उसका मेरे पास वीडियो भी है। तो ये चमत्कार है, और ये चमत्कार हमारे भारत में ही होता है। और भारत में भी कहाँ, एम्स हॉस्पिटल, और भी कई हॉस्पिटल हैं, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल है, और भी
बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पर ये चमत्कार होते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। और अगली बार जो मैं यात्रा करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, शिवरात्रि भी आने वाली है जल्दी ही, और पहला सोमवार सावन का निकट है, तो इस बार सावन में कहाँ जाएंगे ये आपके लिए सरप्राइज है। ब्लॉग के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आज का ब्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे। और भी बहुत सारे अनुभव हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कुछ खास अनुभव मुझे लगे कि आपके साथ साझा करने चाहिए, तो मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। और नए नए अनुभव मैं आपके पास लेकर आऊंगा। अभी पहला सोमवार जो आ रहा है सावन का, कहाँ जाने वाला हूँ सरप्राइज है, और जब जाऊंगा तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से जरूर बताऊंगा और वहाँ का अनुभव भी बताऊंगा। और वहाँ की बहुत ज्यादा सकारात्मकता है और ससुराल भी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।